पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है। किसी सामान्य बिंदु पर विभव के कारण द्विध्रुव, ठीक है, द्विध्रुव। अब इसको समझना, जो डाइपोल होता है, डाइपोल जो क्रिएट होता है आपको पता है वेरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। डाइपोल जो क्रिएट होता है वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्रिएट होता है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपका क्रिएट होता है। ये मान लिया हमने, ये मान लिया बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, या प्लस क्यू चार्ज है, या माइनस क्यू चार्ज है, या माइनस क्यू चार्ज है। दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a। अब की बार ना तो एक्सियल पॉइंट पर पूछा है आपसे, ना इक्वेटोरियल पॉइंट पर पूछा है। अब आपसे सीधा पूछा है कोई जनरल पॉइंट है, कोई जनरल पॉइंट है, और जनरल पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ है, और इसका नाम है P। इसका नाम क्या है? P। तो देखो यहाँ से यहाँ तक मान लिया मैंने ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस हमने मान लिया क्या है? R है। ये डिस्टेंस क्या है? R है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है? R है। अच्छा, अगर डिस्टेंस R है, अच्छा उल्टा लिख दिया, यहाँ से उल्टा लिख दिया, द्विध्रुव के कारण विभव आएगा। किसी सामान्य बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विभव, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे समझते हैं। मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस है वो R1 है, इसकी डिस्टेंस R2 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने मान ली R1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R2 है, ठीक है। ये बात समझ में आई। ये एंगल में थीटा मान लेता हूँ, ये एंगल क्या मान लेता हूँ? थीटा। इनको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं S, इसको नाम दे देते हैं R, इसको नाम दे देते हैं T, ठीक है। इनको नाम दे दिया हमने। अच्छा, सिंपल सा हमें क्या समझना है यहाँ? हमें एक सिंपल सी बात समझनी है। यहाँ से हमें एक सिंपल सी बात समझनी है। क्या समझना है हमें? देखो, आपको पता है अगर आप V टोटल निकालोगे तो V टोटल जो होगा, या V एट P निकालोगे, तो V1 या V पॉजिटिव, भाई V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव, इतना ही तो आएगा। और V की वैल्यू आप सब जानते हो, KQ बाई R क्या है? यहाँ से R1 है, माइनस ये माइनस इफेक्ट डालेगा ना, माइनस क्यू चार्ज है, KQ बाई R2। अगर हमें इनकी वैल्यू पता चल जाए R1 R2 की, तो हम बिल्कुल आसानी से V एट P निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? V एट P फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं? V एट P फाइंड कर सकते हैं। समझ में आई ये बात? तो चलिए इसको फाइंड करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो अब देखो, ट्रायंगल लेंगे, यहाँ से ट्रायंगल रूल लगाएंगे R1 R2 फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, PSR या RPS, जो भी आपका मन करे, ठीक है। PSR इन ट्रायंगल PR
एस में या पी एस आर में, पी एस आर त्रिभुज में, पी एस आर त्रिभुज में क्या होगा देखो, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू इस डिस्टेंस के बराबर होगा। देखो पी आर आर एस बराबर होगा एस पी के, पी आर का वेक्टर प्लस आर एस का वेक्टर, आर एस का वेक्टर बराबर होगा एस पी वेक्टर के, एस पी वेक्टर के बराबर होगा। पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर की वैल्यू दी गई है आर वन वेक्टर, आर एस की वैल्यू क्या है ए वेक्टर, एस पी की क्या है, एस पी की दी है आपको आर वेक्टर, आर वेक्टर हमें आर वन चाहिए, तो आर वन वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं। अच्छा अब यहां से थोड़ा सा यहां से आपको कन्फ्यूजन पैदा होगा, तो मैं पहले ही लिख देता हूं, ये हमने कैसे लिख लिया, फ्रॉम ट्रायंगल रूल, फ्रॉम ट्रायंगल रूल, त्रिभुज के नियम से। किससे लिखा इसको हमने, त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से, ठीक है, त्रिभुज के नियम से हमने ये लिख लिया। अच्छा इनका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना है आर वन वेक्टर का, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ar कॉस थीटा, 2ar कॉस थीटा, समझ में आया, 2ar कॉस थीटा हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई तो बताइए, आगे बढ़े, आगे देखते हैं इस चीज को आगे समझते हैं। तो देखो अगर यहां से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वन आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वन आ जाएगा, आर स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2a कॉस थीटा, माइनस 2a कॉस थीटा बाई आर, ये आ जाएगा इतना। इतना समझ में आया, अगर इतना समझ में आया तो आप देख सकते हैं ए जो है वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, और ए का स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा ना, कोई सोचो संख्या है और संख्या का किसी छोटी संख्या का स्क्वायर उससे भी छोटा हो जाएगा, कैसे सर, मैंने कहा 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर करना, 0.5 का स्क्वायर करोगे 0.25, 0.25 कौन सा बड़ा है, समझ में आया ना, तो किसी छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो तो छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन 1, तो इसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूं, और नेगलेक्ट कर देंगे तो आर वन वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वन वेक्टर आर स्क्वायर 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन आर, ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा इसका स्क्वायर नहीं किया हमने, इसका स्क्वायर नहीं किया, इसका तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, R1 का भी तो स्क्वायर होगा, R1 पे भी तो स्क्वायर चलेगा यार, यहाँ से R1 पे भी तो स्क्वायर चलेगा, R1 पर भी स्क्वायर चलेगा, इस पर भी स्क्वायर चलेगा, ठीक है। अब देखो अगर इस 1/2 को हम इधर लेना चाहते हैं तो ये R1 वेक्टर आ जाएगा फाइनली हमारे पास आर स्क्वायर 1 माइनस 2a आर कॉस थीटा की होल पावर 1/2 की पावर 1/2, तो यहाँ से आर स्क्वायर को हटा दूँ, मैं आर कर देता हूँ यहाँ खाली, यहाँ केवल आर हो जाएगा और यहाँ पावर आ जाएगी 1/2। अब देखो अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन दिख रही है कि बहुत छोटी डिस्टेंस है आर,
बहुत छोटी डिस्टेंस है, सॉरी ए बहुत छोटी डिस्टेंस है, ए बहुत छोटी डिस्टेंस है। तो इसमें काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं देखो यहाँ बता देता हूँ। अगर 1+x, अगर ऐसी कोई कंडीशन दिख रही है और x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 है, x की वैल्यू 1 से बहुत बहुत छोटी है, तो हम इसको लिख सकते हैं इफ x वेरी वेरी लेस देन 1 देन 1+nx। इसको ऐसा लिखा जा सकता है, नोट करके याद रखना है इसको आप नोट करके याद रखेंगे, ठीक है। तो बताओ ए तो हमारी बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा। अच्छा इसमें एक काम और कर लें, इसका एक काम, अच्छा हमें 1/r1 चाहिए ना, 1/r1 चाहिए, तो पहले एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा उलट देते हैं, मतलब इसको ऐसा लिख देते हैं 1/r1, तो ये 1/r, तो ये सारा का सारा अपॉन में आ जाएगा, 1 - 2a r cos थीटा की पावर 1/2 माइनस किया जाएगी, -1/2 आ जाएगा भाई नीचे, सॉरी 1/2 क्यों, -1/2 क्यों आएगा, +1/2 आएगा ना, 1/2। अब ऊपर लेकर जाओगे इसको, ऊपर लेकर जाओगे तो 1 क्या आ जाएगा r1 वेक्टर, तो 1/r ये हो जाएगा आपका 1 - देखो पावर, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं इसमें, 1 - 2a/r cos थीटा। अब देखो ऊपर जाएगी पावर तो -1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। इसको हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1/r1 की वैल्यू चाहिए हमें। तो अब देखो इस पावर को आगे ला सकते हैं, इस पावर को आगे ला सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हैं। 1/r1 का r1 का मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/r, 1 - 2 चल रहा है आगे, तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा a/r cos थीटा, a/r cos थीटा। अच्छा प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, a/r cos थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आई ये कहानी, ठीक है। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो सिमिलरली, अच्छा 2 से 2 कैंसिल करके इसको फाइनली लिख लो, इसको फाइनली लिख लेते हैं, फाइनली इसको लिख लेते हैं क्या, 2 से 2 कैंसिल, 1/r1 ये आ जाएगा आपका 1 + a/r cos थीटा अपॉन r। इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है, वैसे और भी सॉल्व किया जा सकता है यहाँ से आगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ऐसा लिख लिया हमने, या ऐसा नहीं लिखते हो तो इसको ऐसे लिख लो cos थीटा इंटू 1/r, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, r1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली r2 निकालते हैं, r2 कैसे निकालेंगे, अब की बार ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ये ट्रायंगल लेना है आपकी बार, TSP एन ट्रायंगल TSP में, त्रिभुज TSP में बाई ट्रायंगल लॉ, त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से क्या आएगा देखो, त्रिभुज के नियम से क्या आएगा, तो ये आएगा आपका TSSP TP, TS वेक्टर प्लस SP वेक्टर इज इक्वल टू TP वेक्टर। यहाँ देखो TS A है, SP R है, और ये R2 है, तो TS A है, A वेक्टर प्लस SP R है, R वेक्टर, ये R2 वेक्टर है, ये क्या है R2 वेक्टर है। तो हमें R2 वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड चाहिए, R2 वेक्टर का ही तो मैग्नीट्यूड चाहिए हमें,
तो इसको लिखेंगे ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर, इसको ऐसा लिख लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, फिर से वही फॉर्मूला, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। तो R1 R2 वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, 2ab cos थीटा। अगर यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, अगर यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया जाएगा तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2a बाई आर कॉस थीटा, ये बचेगा यहाँ से। ठीक है, अगर यहाँ से पावर अच्छा इस पावर को हटाओगे तो पावर आ जाएगा आपके पास R2 का मैग्नीट्यूड स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, यहाँ बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2a बाई आर कॉस थीटा की पावर 1/2। अच्छा, क्या इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं स्क्वायर बाई आर को, अभी बताया था, क्योंकि ए बहुत छोटी सी डिस्टेंस है 1 से, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको पलट के लिखना चाहो तो 1/R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/R और ये पूरा नीचे आ जाएगा तो बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2a, अरे इसको तो खत्म कर दिया ना हमने, ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को, बहुत छोटी डिस्टेंस है तो इसको सीधा लिख लो 2a बाई आर कॉस थीटा की पावर 1/2, ऊपर जाएगी पावर माइनस में हो जाएगी तो 1/R2 वेक्टर आ जाएगा, 1/R 1 प्लस 2ar cos थीटा -1/2। अगली लाइन में इसको देख लेना, सिंपल एकदम हो जाएगा, एकदम सिंपल हो जाएगा। तो 1/R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास ये 1/R, तो 1 माइनस हो जाएगा, माइनस पावर आगे लेके जा रहे हैं, अभी बताया ना ये रूल, इसको याद रखना। तो 1 माइनस 2 इंटू 1/2 a बाई आर कॉस थीटा ये हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 1/R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/R 1 माइनस a बाई आर कॉस थीटा, ये बचा R2 का वेक्टर। ये 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में आगे रखेंगे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ 1/R1 एंड 1/R2 इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक में 1/R1 प्लस 1/R2 का मान रखने पर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास V एट P के क्यू बाई R1 प्लस के माइनस के क्यू बाई R2, यही तो है। तो के क्यू तो सेम रहेगा, R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू है 1/R 1 प्लस a बाई आर कॉस थीटा। देख लेते हैं एक बार, ये क्या, हाँ ये 1/R 1 प्लस a बाई आर कॉस थीटा, इसको इसमें रख दे, प्लस नहीं माइनस के क्यू बाई R1 माइनस a बाई आर कॉस थीटा। देखो इसको खोलोगे ये तो कट जाएगा, या पूरा करके दिखाना है। देखो के क्यू बाई आर, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, के क्यू ए बाई आर कॉस थीटा माइनस, इसको आगे लेकर जाओ तो माइनस के क्यू बाई आर माइनस प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर
आर स्क्वायर आ जाएगा ना, आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर कॉस थीटा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा इतना आ जाएगा। इससे ये कैंसिल, ये दोनों एक जैसी टर्म दिख रही हैं हमें, तो वी एट पी फाइनली आ जाएगा हमारे पास 2k कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। 2qa को क्या लिख सकते हैं आपको पता है, सिंस 2aq ये होता है p, डाइपोल मूवमेंट याद है, द्विध्रुव आघूर्ण याद है क्या? अगर याद है तो क्या लिखेंगे, के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, वी एट पी फाइनली आ जाएगा के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर ये आ गया आपका फाइनली ये निकल के आ गया। तो इस फॉर्मूला को याद रखना, डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला याद रख सकते हैं, एनसीईआरटी में इसीलिए कराना पड़ा है, ठीक है। अच्छा एक्सिस पर देख लें, चलो 2 पॉइंट नोट करके लिख लो, यहाँ 2 पॉइंट नोट करके लिख लेंगे, एक बार एक्सिस पर और एक बार इक्वेटोरियल पर। तो सबसे पहले हम एट एक्सिस अक्ष पर देखते हैं, अक्ष पर, तो अक्ष पर देखिए क्या होगा, एक्सिस पर देखते हैं। एक्सिस पर आप जानते हैं थीटा जो होता है वो 0 होता है, थीटा कितना हो जाता है, 0 होता है। अगर थीटा या 0 रख दोगे तो cos 0 की वैल्यू 1, तो v एट एक्सिस आ जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर, भाई थीटा 0 होता है, तो कितना आ जाएगा, के पी बाई आर स्क्वायर। एट इक्वेटोरियल पर देखें, इक्वेटोरियल विषुवतीय बिंदु पर, तो विषुवतीय बिंदु पर थीटा कितना होता है, 90 होता है। तो v इक्वेटोरियल आ जाएगा आपका 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0, पूरा 0 हो जाएगा। समझ गए क्या? ये समझ में आ गई क्या चीजें आप लोगों को, बताइए। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई तो आई होप पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया। आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए आज मैंने आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाया, कैपेसिटर को कैसे कंबाइन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा, फिर आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा, फिर इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस करे, और फाइनली हमने पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट देखा। कितना आया, यह आया हमारा के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर वी एट पी एट जनरल पॉइंट, एट एक्सिस पर यह आ जाएगा। लिख देता हूँ ये कहाँ पर है, एट जनरल पॉइंट सामान्य बिंदु पर, अक्ष पर कितना होता है के पी बाई आर स्क्वायर, इक्वेटोरियल पर कितना होता है 0। तो आज के लेक्चर को रखते हैं इतना ही, और अब तो बिल्कुल ये चैप्टर समाप्त सा ही समझें आप लोग, बिल्कुल समाप्ति की कगार पर है, बस एक आध डेरिवेशन छोटी मोटी करानी है, बाकी चैप्टर फाइनली आप समझिए 98% फाइनल हो गया। तो आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज है, उसको लगाना स्टार्ट कर दें। हालांकि मैं यूट्यूब पर एक्सरसाइज को लेकर आऊँगा, वहाँ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बेड़ा पार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर पूरी की पूरी एक्सरसाइज को लेकर आना हूँ सॉल्यूशन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट, देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाला है। किसी सामान्य बिंदु पर
विभव के कारण द्विध्रुव, ठीक है, द्विध्रुव। अब इसको समझना, जो डाइपोल होता है, डाइपोल जो क्रिएट होता है आपको पता है वेरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है। डाइपोल जो क्रिएट होता है वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए क्रिएट होता है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपका क्रिएट होता है। ये मान लिया हमने, ये मान लिया बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज है, या माइनस क्यू चार्ज है, या माइनस क्यू चार्ज है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस a। अब की बार ना तो एक्सियल पॉइंट पर पूछा है आपसे, ना इक्वेटोरियल पॉइंट पर पूछा है, अब आपसे सीधा पूछा है कोई जनरल पॉइंट है, कोई जनरल पॉइंट है, और जनरल पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ है, और इसका नाम है P, इसका नाम क्या है P। तो देखो यहाँ से यहाँ तक मान लिया मैंने ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस हमने मान लिया क्या है R है, ये डिस्टेंस क्या है R है, ठीक है, डिस्टेंस क्या है R है। अच्छा अगर डिस्टेंस R है, डिस्टेंस R है, अच्छा उल्टा लिख दिया, यहाँ से उल्टा लिख दिया, द्विध्रुव के कारण विभव आएगा। इस सामान्य बिंदु पर द्विध्रुव के कारण विभव, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे समझते हैं। मान लेते हैं प्लस क्यू चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस है वो R1 है, इसकी डिस्टेंस R2 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मैंने मान ली R1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R2 है, ठीक है। ये बात समझ में आई। ये एंगल में थीटा मान लेता हूँ, ये एंगल क्या मान लेता हूँ थीटा। इनको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं S, इसको नाम दे देते हैं R, इसको नाम दे देते हैं T, ठीक है, इनको नाम दे दिया हमने। अच्छा सिंपल सा हमें क्या समझना है यहाँ, हमें एक सिंपल सी बात समझनी है, यहाँ से हमें एक सिंपल सी बात समझनी है। क्या समझना है हमें, देखो आपको पता है अगर आप V टोटल निकालोगे तो V टोटल जो होगा, या V एट P निकालोगे तो V1 या V पॉजिटिव भाई V पॉजिटिव प्लस V नेगेटिव, इतना ही तो आएगा। और V की वैल्यू आप सब जानते हो KQ बाई R, R क्या है यहाँ से R1 है, माइनस ये माइनस इफेक्ट डालेगा ना, माइनस क्यू चार्ज है KQ बाई R2। अगर हमें इनकी वैल्यू पता चल जाए R1 R2 की, तो हम बिल्कुल आसानी से V एट P निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, V एट P फाइंड कर सकते हैं। क्या फाइंड कर सकते हैं, V एट P फाइंड कर सकते हैं। समझ में आई ये बात। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो अब देखो ट्रायंगल लेंगे, यहाँ से ट्रायंगल रूल लगाएंगे R1 R2 फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेते हैं, PSR या RPS, जो भी आपका मन करे, ठीक है। PSR इन ट्रायंगल PRS में या PSR में, PSR त्रिभुज में क्या होगा, देखो ये डिस्टेंस इज इक्वल टू इस डिस्टेंस के बराबर होगा। देखो PRRS बराबर होगा SP के, PR का वेक्टर प्लस RS का वेक्टर बराबर होगा SP वेक्टर के, SP वेक्टर के बराबर होगा।
पी आर की वैल्यू क्या है, पी आर की वैल्यू दी गई है आर वन वेक्टर, आर एस की वैल्यू क्या है ए वेक्टर, एस पी की क्या है, एस पी की दी है आपको आर वेक्टर, आर वेक्टर हमें आर वन चाहिए, तो आर वन वैक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, वेक्टर फॉर्म निकाल रहे हैं। अच्छा अब यहां से थोड़ा सा यहां से आपको कन्फ्यूजन पैदा होगा, तो मैं पहले ही लिख देता हूं, ये हमने कैसे लिख लिया, फ्रॉम ट्रायंगल रूल, फ्रॉम ट्राइएंगल रूल, त्रिभुज के नियम से। किससे लिखा इसको हमने, त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के नियम से, ठीक है, त्रिभुज के नियम से हमने ये लिख लिया। अच्छा इनका मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, तो मैग्नीट्यूड निकालना है आर वन वैक्टर का, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा, ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2ar cos थीटा, 2ar cos थीटा, समझ में आया, 2ar cos थीटा हो जाएगा। बताओ इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई, तो बताइए आगे बढ़, आगे देखते हैं इस चीज को आगे समझते हैं। तो देखो अगर यहां से मैं आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, आर स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वन आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वन आ जाएगा, आर स्क्वायर जब कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2a कॉस थीटा, माइनस 2a कॉस थीटा बाई आर, ये आ जाएगा इतना, इतना समझ में आया। अगर इतना समझ में आया तो आप देख सकते हैं ए जो है वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस है, और ए का स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा ना, कोई सोचो संख्या है और संख्या का किसी छोटी संख्या का स्क्वायर उससे भी छोटा हो जाएगा, कैसे सर, मैंने कहा 0.5 है, 0.5 का स्क्वायर करना, 0.5 का स्क्वायर करोगे 0.25, 0.25 कौन सा बड़ा है, समझ में आया ना, तो किसी छोटी संख्या का स्क्वायर करेंगे तो वो तो छोटा हो जाएगा, इसलिए मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वेरी वेरी लेस देन 1, तो इसको मैं नेगलेक्ट कर सकता हूं, और नेगलेक्ट कर देंगे तो r1 वेक्टर क्या आ जाएगा हमारे पास, मैग्नीट्यूड ऑफ r1 वेक्टर आर स्क्वायर 1 माइनस 2a कॉस थीटा अपॉन r, ये वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। अच्छा इसका स्क्वायर नहीं किया हमने, इसका स्क्वायर नहीं किया, इसका तो स्क्वायर करना पड़ेगा ना, r1 का भी तो स्क्वायर होगा, r1 पे भी तो स्क्वायर चलेगा यार, यहाँ से r1 पे भी तो स्क्वायर चलेगा, r1 पर भी स्क्वायर चलेगा, इस पर भी स्क्वायर चलेगा, ठीक है। अब देखो अगर इस 1/2 को हम इधर लेना चाहते हैं तो ये r1 वेक्टर आ जाएगा फाइनली हमारे पास आर स्क्वायर 1 माइनस 2a r cos थीटा की होल पावर 1/2 की पावर 1/2, तो यहाँ से आर स्क्वायर को हटा दूँ, मैं r कर देता हूँ यहाँ खाली, यहाँ केवल r हो जाएगा और यहाँ पावर आ जाएगी 1/2। अब देखो अगर आपको कोई ऐसी कंडीशन दिख रही है कि बहुत छोटी डिस्टेंस है r, बहुत छोटी डिस्टेंस है, सॉरी ए बहुत छोटी डिस्टेंस है, ए बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो इसमें काम कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ बता देता हूँ, अगर 1 प्लस एक्स, अगर ऐसी कोई कंडीशन दिख रही है और x की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन 1 है, x की वैल्यू 1 से बहुत बहुत छोटी है, तो हम इसको लिख सकते हैं इफ x वेरी वेरी लेस देन 1
देन 1 प्लस एन एक्स, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, नोट करके याद रखना है इसको आप नोट करके याद रखेंगे, ठीक है। तो बताओ, ए तो हमारी बहुत छोटी डिस्टेंस है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा। अच्छा, इसमें एक काम और कर लें, इसका एक काम, अच्छा हमें 1/r1 चाहिए ना, 1/r1 चाहिए, तो पहले एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा उलट देते हैं, मतलब इसको ऐसा लिख देते हैं 1/r1, तो ये 1/r, तो ये सारा का सारा अपॉन में आ जाएगा, 1 माइनस 2a r cos थीटा की पावर 1/2 माइनस की आ जाएगी, -1/2 आ जाएगा भाई नीचे, सॉरी 1/2 क्यों, -1/2 क्यों आएगा, +1/2 आएगा ना, 1/2। अब ऊपर लेकर जाओगे तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, r1 वेक्टर, तो 1/r ये हो जाएगा आपका 1 माइनस, देखो पावर, चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं इसमें, 1 माइनस 2a/r cos थीटा। अब देखो ऊपर जाएगी पावर तो -1/2 हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। इसको हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि 1/r1 की वैल्यू चाहिए हमें। तो अब देखो इस पावर को आगे ला सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हैं। 1/r1 का मैग्नीट्यूड जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/r, 1 माइनस 2 चल रहा है आगे, तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा a/r cos थीटा, अच्छा प्लस हो जाएगा ना, माइनस माइनस प्लस, a/r cos थीटा पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आई ये कहानी, ठीक है। अगर ये चीज़ें समझ में आ गई तो सिमिलरली, अच्छा 2 से 2 कैंसिल करके इसको फाइनली लिख लो, इसको फाइनली लिख लेते हैं, फाइनली इसको लिख लेते हैं क्या, 2 से 2 कैंसिल, 1/r1 ये आ जाएगा आपका 1 प्लस a/r cos थीटा अपॉन r। इसको और भी सॉल्व किया जा सकता है, वैसे और भी सॉल्व किया जा सकता है यहाँ से आगे, लेकिन ज़रूरत नहीं है, ऐसा लिख लिया हमने, या ऐसा नहीं लिखते हो तो इसको ऐसे लिख लो, cos थीटा इंटू 1/r, ठीक है। ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, r1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली r2 निकालते हैं, r2 कैसे निकालेंगे, अब की बार ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल कौन सा लेंगे, ये ट्रायंगल लेना है आपकी बार, TSP, एन ट्रायंगल TSP में, त्रिभुज TSP में बाई ट्रायंगल लॉ, त्रिभुज के नियम से, क्या आएगा, देखो त्रिभुज के नियम से क्या आएगा, तो ये आएगा आपका TSP TP, TS वेक्टर प्लस SP वेक्टर इज इक्वल टू TP वेक्टर। यहाँ देखो TS A है, SP R है, और ये R2 है, तो TS A है, A वेक्टर प्लस SP R है, R वेक्टर, ये R2 वेक्टर है, ये क्या है, R2 वेक्टर है। तो हमें R2 वेक्टर का ही मैग्नीट्यूड चाहिए, R2 वेक्टर का ही तो मैग्नीट्यूड चाहिए हमें, तो इसको लिखेंगे A वेक्टर प्लस R वेक्टर, इसको ऐसा लिख लिया। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, फिर से वही फॉर्मूला लगाओ, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, तो R2 वेक्टर का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ R2 वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा,
अगर यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाल लेंगे, अगर यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया जाएगा तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर बराबर 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2a बाई आर कॉस थीटा, ये बचेगा यहाँ से। ठीक है, अगर यहाँ से पावर अच्छा इस पावर को हटाओगे तो पावर आ जाएगा आपके पास R2 का मैग्नीट्यूड स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर से स्क्वायर खत्म, यहाँ बचेगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2a बाई आर कॉस थीटा की पावर 1/2। अच्छा, क्या इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं स्क्वायर बाई आर को, अभी बताया था, क्योंकि ए बहुत छोटी सी डिस्टेंस है 1 से, इसको नेगलेक्ट कर सकते हैं, इसको पलट के लिखना चाहो तो 1/R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/R और ये पूरा नीचे आ जाएगा तो बनेगा 1 प्लस ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस 2a, अरे इसको तो खत्म कर दिया ना हमने, ए स्क्वायर बाई आर स्क्वायर को, बहुत छोटी डिस्टेंस है तो इसको सीधा लिख लो 2a बाई आर कॉस थीटा की पावर 1/2, ऊपर जाएगी पावर माइनस में हो जाएगी तो 1/R2 वेक्टर आ जाएगा 1/R 1 प्लस 2ar cos थीटा -1/2। अगली लाइन में इसको देख लेना, सिंपल एकदम हो जाएगा, एकदम सिंपल हो जाएगा। तो 1/R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास ये 1/R, तो 1 माइनस हो जाएगा, माइनस पावर आगे लेके जा रहे हैं, अभी बताया ना ये रूल, इसको याद रखना। तो 1 माइनस 2 इंटू 1/2 a बाई आर कॉस थीटा ये हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 1/R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/R 1 माइनस a बाई आर कॉस थीटा, ये बचा R2 का वेक्टर। ये 1/R1 और 1/R2 की वैल्यू उठा के इक्वेशन फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट में आगे रखेंगे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ 1/R1 एंड 1/R2 इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक में 1/R1 प्लस 1/R2 का मान रखने पर इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है हमारे पास V एट P के क्यू बाई R1 प्लस के माइनस के क्यू बाई R2, यही तो है। तो के क्यू तो सेम रहेगा, R1 की वैल्यू क्या है, R1 की वैल्यू है 1/R 1 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा। देख लेते हैं एक बार, ये क्या, हाँ ये 1/R 1 प्लस ए बाई आर कॉस थीटा, इसको इसमें रख दें, प्लस नहीं माइनस के क्यू बाई आर 1 माइनस ए बाई आर कॉस थीटा। देखो इसको खोलोगे ये तो कट जाएगा, या पूरा करके दिखाना है। देखो के क्यू बाई आर, इसका मल्टीप्लाई इससे करो, के क्यू ए बाई आर कॉस थीटा माइनस, इसको आगे लेकर जाओ तो माइनस के क्यू बाई आर माइनस माइनस प्लस के क्यू बाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर आ जाएगा ना, आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर कॉस थीटा ए कॉस थीटा इतना आ जाएगा। इससे ये कैंसिल, ये दोनों एक जैसी टर्म दिख रही हैं हमें, तो V एट P फाइनली आ जाएगा हमारे पास 2KQA कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर 2QA को क्या लिख सकते हैं आपको पता है, सिंस 2
ए क्यू, ये होता है पी, डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट याद है? द्विध्रुव आघूर्ण याद है क्या? अगर याद है तो क्या लिखेंगे? के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, वी एट पी फाइनली आ जाएगा के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, बाई आर स्क्वायर। ये आ गया आपका फाइनली, फाइनली ये निकल के आ गया। तो इस फॉर्मूला को याद रखना, डेरिवेशन बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फॉर्मूला याद रख सकते हैं, एनसीईआरटी में इसीलिए कराना पड़ा है, ठीक है। अच्छा एक्सिस पर देख लें, चलो 2 पॉइंट नोट करके लिख लो यहाँ, 2 पॉइंट नोट करके लिख लेंगे, एक बार एक्सिस पर और एक बार इक्वेटोरियल पर। तो सबसे पहले हम एट एक्सिस, अक्ष पर देखते हैं, अक्ष पर। तो अक्ष पर देखिए क्या होगा, एक्सिस पर देखते हैं। एक्सिस पर आप जानते हैं थीटा जो होता है वो 0 होता है, थीटा कितना हो जाता है? 0 होता है। अगर थीटा यहाँ 0 रख दोगे तो cos थीटा की, cos 0 की वैल्यू 1, तो v एट एक्सिस आ जाएगा, एक्सिस आ जाएगा के पी बाई आर स्क्वायर, के पी बाई आर स्क्वायर। भाई थीटा 0 होता है, थीटा 0 होता है तो कितना आ जाएगा? के पी बाई आर स्क्वायर। एट इक्वेटोरियल पर देखें, इक्वेटोरियल, टोरियल, विषुवतीय बिंदु पर, विषुवतीय बिंदु पर, तो विषुवतीय बिंदु पर थीटा कितना होता है? 90, 90 होता है। तो v इक्वेटोरियल आ जाएगा आपका, v इक्वेटोरियल आ जाएगा आपका 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0, पूरा 0 हो जाएगा। समझ गए क्या? ये समझ में आ गई क्या चीज़ें आप लोगों को? बताइए। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आई होप पूरा का पूरा लेक्चर आपको समझ में आया। आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया एक बार रिवाइज करते हैं। देखिए आज मैंने आपको कॉम्बिनेशन पढ़ाया, कैपेसिटर को कैसे कंबाइन करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा, फिर आपने पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ा, फिर इसके ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस करे और फाइनली हमने पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट जनरल पॉइंट देखा। कितना आया? कितना आया? यह आया हमारा के पी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर वी एट पी एट जनरल पॉइंट, एट एक्सिस पर यह आ जाएगा। लिख देता हूँ ये कहाँ पर है, एट जनरल पॉइंट, एट जनरल पॉइंट, सामान्य बिंदु पर। अक्ष पर कितना होता है? के पी बाई आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल पर कितना होता है? 0। इक्वेटोरियल पर कितना होता है? 0। तो आज के लेक्चर को रखते हैं इतना ही, और अब तो बिल्कुल ये चैप्टर समाप्त सा ही समझें आप लोग, बिल्कुल समाप्ति की कगार पर है, बस एक आध डेरिवेशन छोटी मोटी करानी है, बाकी चैप्टर फाइनली आप समझिए 98% फाइनल हो गया। तो आप एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, एक्सरसाइज है, इसको लगाना स्टार्ट कर दें। हालांकि मैं यूट्यूब पर एक्सरसाइज को लेकर आऊँगा, वहाँ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बेड़ा पार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर पूरी की पूरी एक्सरसाइज को लेकर आना हूँ सॉल्यूशन के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।